Are you ready for Delhi Prayer फेस्टिवल? आने वाले 10 दिसंबर को होने वाला प्रेयर फेस्टिवल ये क्रिसमस सेलिब्रेशन है, बिल्कुल भी मिस ना करें क्योंकि आप और हम मिलकर एक अद्भुत समय को जीने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये दिसंबर का पहला संडे है और आप जानते हैं कि दिसंबर महीने में क्रिसमस मनाया जाता है। सो हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी लोगों को एडवांस में हैप्पी क्रिसमस। और परमेश्वर आपको इस क्रिसमस में बहुत सारी आशीष दे, आपकी मनोकामनाओं को पूरा करे, आपके जीवन में प्रभु काम करे, आपकी प्रार्थनाओं का प्रभु उत्तर दे और आपके मुख पर, आपके परिवार पर प्रभु अपना प्रकाश चमकाए। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम फास्टिंग में हैं इस पूरे महीने, ताकि हम सभी लोग आत्मिक उन्नति करें और प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में जान सकें। 2026 में हम प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। इसलिए ये 31 दिनों तक मॉर्निंग फास्टिंग है। मीन्स सुबह सुबह फास्टिंग करना है और दिन में आप खाना खा सकते हैं, सुबह का नाश्ता नहीं करना है। इस बीच में आप चाहे तो पानी पी सकते हैं, आप चाहे तो चाय पी सकते हैं और चाहे तो कुछ भी नहीं खा सकते हैं और ना ही पी सकते हैं, यह आप पे डिपेंड करेगा। लेकिन हमारी तरफ से आप मॉर्निंग फास्टिंग में रहें और दिन का आप लंच कर सकते हैं और आप चाहे तो पूरे दिन भी आप फास्टिंग में रह सकते हैं। प्रभु आपको और आशीष देगा, आप प्रभु की और निकटता में बढ़ते चले जाएंगे। और आज का जो पैसेज मैंने आपको दिया था वो था और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 1 से लेकर 17 पद तक। और आज इस समय मैं आपसे केवल एक पद से बात करूंगा और एक पद को मैं डिस्कस करूंगा, बाकी हम आने वाली वीडियोस में हम लोग देखेंगे। 13 अध्याय और 2 पद में हम लोग पढ़ते हैं। और जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय, यहां पर इस वचन में लिखा है कि जो दुष्ट है वो यहूदा इस्करियोती, जो कि यीशु मसीह का चेला है, जो कि 3 साल तक यीशु मसीह की शिक्षाओं को सीख रहा है, उसके संग संग चल रहा है, उसके संग आश्चर्य कर्मों को देख रहा है, उसके संग भोजन को खा रहा है, उसके संग दिन रात रहता है, वही यहूदा इस्करियोती के मन में, क्या कहा, के मन में। इस बात को ध्यान में रखें आप, मन में, उसके विचारों में, उसके माइंड में, उसके मन में कौन घुस गया? शैतान स्वयं घुस गया। शैतान ने उसके मन में एक बात को डाल दिया, एक विचार को डाल दिया। वो विचार यह था कि मैं यीशु को पकड़वाऊंगा। पैसों के लालच में आकर उसने शैतान की उस बात को मान लिया कि मैं यीशु को पकड़वाऊंगा। शैतान उसके मन में, उसके विचारों में, उसके जीवन में अपने इस विचार को उसने डाल दिया, इस थॉट को उसने डाल दिया। मैं आपसे कहूंगा कि शैतान आपको मार नहीं सकता, आप पर अटैक नहीं कर सकता, लेकिन वो आपके मन में गलत विचारों को डालकर आपको गलत रास्ते पर ले जाता है और आपको गलत काम करने के लिए प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है, इन्फ्लुएंस करता हुआ आपको अपने विचारों को डालकर, ताकि आप गलत मार्ग पर जाएं, ताकि आप गलत डिसीजन लें, ताकि आप अपने जीवन में कुछ गलत करें, प्रभु की आज्ञा के विरोध में करें। वो कभी भी लड़ने के लिए नहीं आएगा आपसे, वो तलवार लेकर या फिर गन लेकर या फिर आपसे मुक्केबाजी नहीं करता हो कभी भी। वो क्या करता है, लिखा है कि उसके मन में, यहूदा इस्करियोती के मन में उसने एक विचार को डाल दिया और वो विचार यह था कि मैं इस यीशु को पकड़वाऊंगा पैसे के लालच में। और आज दुष्ट यही करता है, उसका यही काम आज भी है। वो लोगों के मन में आता है, मन में उनके विचार डालता है, उनके 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 माइंड में वो विचार डालता है और बहुत सारे लोग उसके विचार को एक्सेप्ट कर देते हैं, उसकी बात को मान लेते हैं। और जब उसकी बात को मानकर वो कदम बढ़ाते हैं, काम को करते हैं, तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है।
वो उसके जाल में फंस जाते हैं, वो गलत मार्ग पर निकल आते हैं, वो परमेश्वर के विरोध में काम करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इस दुष्ट ने उनके अंदर एक बीज को डाल दिया, एक थॉट, एक विचार को डाल दिया कि तू ये काम कर, तेरा फायदा होगा। और ऐसा करने से वो व्यक्ति जो उसकी बात को मान लेता है, जिसके मन में वो अपने थॉट को डालता है, वो फंस जाता है। यहां पर इस यहूदा का यीशु के साथ में जो संबंध था, गहरा संबंध, एक तरीके से देखा जाए दोस्ती का संबंध, गुरु चेले का संबंध, परमेश्वर और पुत्र का संबंध, गहरा जो रिलेशन था इनका, वो उस दुष्ट ने एक झटके में तोड़ दिया। एक तरीके से देखा जाए तोड़ दिया। उसके बाद ये यहूदा सुसाइड कर लेता है, मर जाता है। तोड़ दिया उसने, बर्बाद कर दिया। आज वो यही करता है, लोगों के रिलेशंस को, लोगों के अंदर जो प्यार है उसको वो खत्म करता है, रिश्तों में दरारों को लेकर आता है, एकमात्र एक थॉट के द्वारा, एक विचार के द्वारा। आज बहुत सारे परिवार टूट रहे हैं केवल एक विचार के द्वारा। उनके मन में एक विचार आ जाता है कि दूसरे आदमी ने मेरे साथ में गलत किया है, मैं उसका बुरा करूंगा, उसने मुझे धोखा दिया इसलिए मैं उसके साथ में ऐसा करूंगा। इस प्रकार के विचार, कई बार लालच देता है, वो लालच का विचार डालता है और लालच का विचार डालकर वो इंसान को फंसा देता है और उनके रिलेशंस, उनकी रेपुटेशन, उनकी हर एक चीज को वो तोड़ देता है, बर्बाद कर देता है। तो आपको समझना है इस बात को कि कौन सा थॉट, कौन सा विचार परमेश्वर की ओर से है और कौन सा थॉट, कौन सा विचार दुष्ट मेरे मन में डाल रहा है। यदि उस विचार के द्वारा लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो रहे हैं, यदि उस विचार के द्वारा या फिर उस काम के द्वारा आपका परिवार टूट रहा है, यदि उस विचार के द्वारा, उस काम के द्वारा आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं बल्कि पीछे की ओर जा रहे हैं, तो आपको समझ जाना है कि यह विचार परमेश्वर की ओर से नहीं बल्कि दुष्ट मेरे अंदर, मेरे मन में उस विचार को डाल रहा है। हवा के साथ में उसने ऐसे ही किया। हवा के साथ में वो कुछ लड़ने झगड़ने कुछ भी नहीं आया करने, उसने केवल एक विचार डाला उसके मन में और हवा ने उसके विचार को स्वीकार कर लिया और तब उसने पाप किया और पाप करने के बाद संपूर्ण जगत पापी हो गया, परमेश्वर से दूर हो गए, दंड उन्हें मिला। तो आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, दुष्ट आपको हरा नहीं सकता, वो आप पर अटैक नहीं कर सकता, वो आपको मार नहीं सकता, लेकिन वो कई बार आपके मन में विचार डाल सकता है और उस विचार को आपको पकड़ना है। बाइबल कहती है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, अपने मन की रक्षा कर, बस। यदि तूने अपने मन की रक्षा कर दी तो तू आगे बढ़ेगा। मन की रक्षा करनी है किससे? इस दुष्ट से, उन गलत विचारों को, उन नेगेटिव थॉट्स को, उन डाउट के थॉट्स को, उन शक के थॉट्स को अपने अंदर नहीं आने देना है, उस डर के थॉट को अपने अंदर नहीं आने देना है। सो मैं ऐसा करता हूं आप समझ गए होंगे। बाकी पदों को, बाकी वर्सेस को हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। मेरा नाम संगीता गुजर, मैं सिमडेगा झारखंड से बोल रही हूँ और मैं एक गवाही देना चाहती हूँ। मेरा पति बहुत नशा करते थे, रोज़ नशे में धुत रहते थे, गंदा गंदा गाली गलौज देते थे, मारपीट करते थे। अभी वह बिल्कुल नशा नहीं करते हैं और रोज़ सुबह शाम की प्रार्थना सुनते हैं। दूसरी गवाही है कि हमारे पास गाड़ी नहीं था और हमने प्रार्थना सभा में प्रार्थना निवेदन भेजे और अमृता मसीह के ब्रदर ने हमारे लिए प्रार्थना किए और अभी हमारे पास गाड़ी भी है। हमें पिता परमेश्वर ने गाड़ी से ब्लेस किया है, इसलिए मैं पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और अमृता मसीह के ब्रदर को भी बहुत बहुत धन्यवाद और उनकी मिनिस्ट्री और भी आगे बढ़े। जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, आप स्वर्ग में विराजमान हैं। इस बात के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर सी सुबह में परमेश्वर प्रभु जी जो तूने हम सबको दिखाई है परमेश्वर पिता, ये हम सब के लिए एक अद्भुत समय है परमेश्वर प्रभु, कि सच में मेरे खुदावन जब आज पिता इस रविवार में मेरे परमेश्वर प्रभु जी इस तेरे विश्राम दिन में और विशेषकर प्रभु जी इस दिसंबर मंथ के परमेश्वर प्रभु मॉर्निंग फास्टिंग में खुदावन आपके लोग पिता परमेश्वर शामिल है मेरे खुदा। हर एक जन प्रभु, हर एक को तूने तैयार किया प्रभु, तैयारी का हृदय दिया परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इसलिए प्रभु मिलकर परमेश्वर हम आपके नाम को महिमा दे सके, तारीफ कर सके। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, अपने शब्दों को ऊंचा करे, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद करते परमेश्वर कि प्रभु तूने रात भर संभाल कर खुदावन ये नया दिन प्रभु, ये नई सुबह हम सबको दी है प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक व्यक्ति जो प्रार्थना सुन रहा है प्रभु उस पर अनुग्रह ठहरे प्रभु, और उसका हृदय धन्यवाद से भरने पाए परमेश्वर। जो भी कार्य प्रभु तूने बीते समय किए हैं प्रभु जी, और जो भी कार्य प्रभु तू अब करने वाला है प्रभु, उस बात के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के इस सुंदर दिन में प्रभु जी आपकी इच्छा, आपकी योजना प्रभु हमारे जीवन में पूरी हो। जो भी आप चाहते हैं आपकी योजना के तहत सबके जीवन में होने पाए। धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद उस कीमती पवित्र आत्मा के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर कि तू हमें लीड कर रहा है प्रभु आज के विश्राम दिन में खुदावन। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस विश्राम दिन में जब तेरे लोग प्रभु उपवास के साथ तेरे सम्मुख आए तो खुदावन आज पिता अद्भुत आश्चर्य कर्म, अद्भुत कार्य परमेश्वर पिता आपके बेटे और बेटियों के जीवन में होने पाए परमेश्वर। एक अलग ही बातों का एक्सपीरियंस प्रभु, एक अलग ही परमेश्वर बात प्रभु ये अपने जीवन में एक्सपीरियंस करे प्रभु। जब ये दिसंबर महीना तैयारी का महीना है खुदावन नए साल के लिए खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ दर्शनों से, वचनों से प्रभु तू लगातार अपने बेटे और बेटियों से बातचीत कर परमेश्वर पिता, जिन्होंने प्रभु अभी तक ये अनुभव नहीं किया, अभी तक प्रभु नहीं जानते कि क्या दर्शन होता है, अभी तक नहीं जानते कि तू कैसे बात करता है खुदावन। इस महीने खुदावन आप उन्हें प्रिपेयर करें प्रभु, उनके आत्मिक कानों को खोले खुदावन, उनकी आत्मिक आंखों को खोले खुदा कि वो दर्शन देख सके, वो तेरी आवाज को सुन सके और उसे ग्रहण कर सके फादर लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, प्रेज करते प्रभु, पवित्र 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 प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। आज की सुंदर सुबह में खुदावन चाहते परमेश्वर प्रभु हम सबको प्रभु मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली प्रभु जी आप रेडी करें परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ आप अपने लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आए परमेश्वर प्रभु, एक बेदारी को लेकर आए प्रभु जी। आप इनकी आत्मा को शुद्ध करें प्रभु जी, इनके थॉट्स को शुद्ध करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर पवित्र आत्मा में लीड करें, हमारे ऊपर कब्जा करें पवित्र आत्मा, हर एक व्यक्ति के ऊपर कब्जा करें पवित्र आत्मा। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद करते पिता कि आज के दिन के लिए प्रभु हम चाहते हैं परमेश्वर प्रभु हम आपकी बातों को सुन सके पिता, आपकी बातों को ग्रहण कर सके परमेश्वर। और मैं धन्यवाद करती हूँ जितनों ने भी अपने कान को ट्रेन किया है, जितने भी अपने हृदय को ट्रेन किया है परमेश्वर, मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि वो अद्भुत समय को जीने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, विशेषकर वचन के लिए धन्यवादी हैं प्रभु, जिस वचन के द्वारा आपने बातचीत किया प्रभु जी। हाँ मेरे खुदावन में धन्यवादी हूँ पिता, एक एक उस बात के लिए जो आज हमने वचन से सीखी प्रभु, तेरे दास के द्वारा जो वचन प्रभु हम सब के मध्य में रखा गया प्रभु जी, वो प्रकाशन, वो बातें प्रभु जी पिता आज हर एक जन अपने जीवन में अप्लाई कर सके परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर। जब प्रभु जी यहूदा इस्करियोती प्रभु जब उसके अंदर प्रभु उसके थॉट्स में, उसके विचारों में दुष्ट समा गया प्रभु, तो पिता उसने गलत बातों को अपने जीवन में किया। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु जी, यदि आज प्रभु वो दुष्ट थॉट्स के द्वारा, विचारों के द्वारा प्रभु इनके जीवनों में, इनके परिवारों में, इनके बच्चों की लाइफ में, इनके रिश्तों में पिता कार्य कर रहा है, तो इसी वक्त प्रभु यीशु नासरी के नाम में, इसी वक्त पिता जो थॉट्स, नेगेटिव बातें इनके रिश्ते को खराब कर रही हैं, जो थॉट्स प्रभु इनके जॉब के क्षेत्र में प्रभु इनकी छवि को खराब कर रही है, जो इनके बच्चों के और माता पिता और बच्चों के रिश्तों को खराब कर रही हैं, यीशु नासरी के नाम में हर एक वो नेगेटिव थॉट, हर एक वो दुष्ट के द्वारा आया हुआ हर एक गंदा विचार यीशु के नाम में मैं तुझे कमांड करती हूं। इसी वक्त इन भाई बहनों को इन गलत विचारों से, इन नेगेटिव थॉट से आजाद हो यीशु के नाम में। धन्यवाद करते, फ्री हो जाओ यीशु के नाम में। नेगेटिव थॉट गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक दुष्ट के द्वारा आया हुआ विचार, हर एक दुष्ट के द्वारा आने वाला कलेश, हर एक नेगेटिव बातें, हर एक ईर्ष्या जलन की बातें, या फिर अपने आप को हानि पहुंचाने की बातें, या फिर दूसरे से लड़ने की बातें जो दुष्ट
दुष्टता के विचार हैं यीशु के नाम में उनके ऊपर प्रभुता करते हैं। खुदावन तेरे दिए हुए अधिकार में होकर यीशु के नाम में इसी वक्त उस गंदे विचार को, इसी वक्त उस नेगेटिव थॉट को जो आपके लोगों के जीवन में, उनकी फैमिली में प्रभु, उनके लाइफ में, उनके जॉब करने वाले क्षेत्र में या फिर जहां कहीं भी वो कार्य कर रहा है, इसी वक्त हम उसे कैंसिल करते। खुदा आप प्रभु आपके लोगों को ज्ञान बुद्धि समझ दे। परमेश्वर पवित्र आत्मा आप को इन्हें बुद्धि दें, आप इन्हें सहायता करें कि परमेश्वर की आवाज को और दुष्ट की आवाज को पहचान सके। प्रभु ये किसकी आवाज है। धन्यवाद प्रभु, एक पहचान का आत्मा इनके अंदर दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, जब पिता किसी के प्रति प्रभु इनके मन में कड़वाहट आ रही है प्रभु, या फिर परमेश्वर पिता किसी को क्षमा ना करने का इनके अंदर विचार आ रहा है प्रभु, या फिर किसी के प्रति गलत विचार आ रहा है प्रभु, मैं यीशु के नाम में इसी वक्त उस विचार के ऊपर प्रभुता करती हूँ और कहती हूँ यीशु के नाम में ये भाई, ये बहन, इनके बच्चे, इनके परिवार के लोग उस विचार से आज़ाद हो इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा इनके ऊपर कब्जा करें प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, यदि आज परिवारों में कलेश है, परिवारों में लड़ाई झगड़े हैं, एक दूसरे को छोड़ने का विचार है, शक का विचार है, या फिर परमेश्वर हानि करने का विचार है, यीशु के नाम में वो निकल कर चला जाए। जिस प्रकार प्रभु यहूदा ने प्रभु उस दुष्ट विचार के द्वारा प्रभु तुझे पकड़वाने का फैसला किया, उसी प्रकार प्रभु यदि आज कोई भी ऐसी बात है प्रभु जी जो गलत है, जो प्रभु जो हानि की है, जो प्रभु दूसरे की नाश की है, जो दूसरे की गड़बड़ी की है, यीशु के नाम में वो निकल कर चली जाए। धन्यवाद करते परमेश्वर। इस समय जितने लोग कर्जे में हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं, अपने परिवार में परेशान हैं, अपने जीवन से परेशान है, खुदावंद यीशु के नाम में सारी परेशानी, सारी रुकावटें, सारी प्रभु जी स्ट्रगल उनके लाइफ से चली जाए। इस समय जितने लोग रोग में, दर्द में, तकलीफ में, हॉस्पिटल में, वेंटिलेटर में है, खुदावंद यीशु के नाम में हर एक वो रोग, हर एक वो बीमारी, हर एक वो दर्द जो इस समय आपके लोगों के शरीर में बना हुआ है, इसी वक्त मैं कमांड करती हूँ बीमारियां इनके शरीर को छोड़कर, इनके अंदरूनी अंगों को छोड़कर, इनकी हड्डियों को, मांसपेशियों को छोड़कर, इनके स्किन को छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। लिव इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में बीमारी मैं तेरे ऊपर अधिकार लेती हूं और कहती हूं जा यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, तूने बीमारियों से, दर्द से, चोट से और हर एक पीढ़ियों से चलने वाले रोग से पिता तूने आजाद किया प्रभु जी। प्रभु वेंटिलेटर आईसीयू में पड़े हुए हर एक व्यक्ति के ऊपर जीवन और चंगाई को बोलती हूं। इस समय हर एक व्यक्ति जो कमजोरी में है प्रभु, बहुत ज़्यादा वीक है या फिर काफ़ी लंबे समय से कुछ बीमारी होने लगी जिसके कारण परमेश्वर पिता वो उठ बैठ नहीं पाते, यीशु के नाम में शरीर में बल आए, वो चलने फिरने लगे यीशु के नाम में, देखने लगे यीशु के नाम में, कान खुल जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। विशेषकर प्रभु जो बच्चे बहुत ज़्यादा प्रभु जी चिल्लाते हैं प्रभु बहुत ज़्यादा गुस्सेल प्रभु वो हो रहे हैं प्रभु जी, या फिर गलत गलत जवाब वो दे रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ उन बच्चों के ऊपर तेरी असीम शांति को, तेरे डिसिप्लिन को प्रभु, तेरी आज्ञाकारिता को उनके ऊपर बोलते हैं परमेश्वर। और जितने भी बच्चे परमेश्वर प्रभु जी इस समय परमेश्वर प्रभु बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो गए हैं परमेश्वर पिता, फ़ोन के एडिक्ट हो गए हैं प्रभु, बहुत सी बातों के एडिक्ट हो गए, यीशु के नाम में उन बच्चों को आजाद कर पिता। हर एक डिप्रेशन, एंजाइटी, डर यीशु के नाम में इनके जीवन से चला जाए। मैं परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ पिता, जिन बहनों की कोई संतान नहीं प्रभु, जिसके कारण वो अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, यीशु के नाम में उनकी कोख को ब्लेस करते हैं। आने वाले समय में खुदावन ये गर्भ की आशीष को अपने जीवन में देखें। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर प्रभु हम आपको देते हैं। और हर एक प्रार्थना जो आपके लोगों ने आपके सम्मुख रखी है प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ कि तू प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देने वाला परमेश्वर। आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है उन्हें ब्लेस करते हैं, उन्हें आशीष देते हैं, उन्हें दीर्घ आयु की आशीष देते हैं और कहते परमेश्वर प्रभु जी ये तेरी शिक्षा को पिता अपने जीवन में लेकर प्रभु और अपने जीवन में आगे बढ़ सके पिता। प्रभु होने दे पिता, जिस प्रकार प्रभु अब्राहम के पास तेरा वचन पहुंचा, उसी प्रकार इन भाई बहनों के पास भी प्रभु वो आशीष का वचन पहुंचा पिता, कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा और तू दूसरों के लिए आशीष का मूल होगा। धन्यवाद करते इस वचन के द्वारा ब्लेस करते पिता, और आप उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें और 365 दिनों में खुदावन ये तेरी प्रेजेंस में, तेरी उपस्थिति में पाए जाए और तेरे कामों को करते जाएं परमेश्वर। धन्यवाद। जिनका मैरिज नहीं हुआ उन्हें मैरिज होने में प्रभु आप सहायता और मदद करें पिता। थैंक यू फादर, सब कुछ हम तेरे हाथों में देते हैं पिता। विशेषकर प्रभु जी जबकि पिता ये क्रिसमस मंथ है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि तेरे लोग प्रभु इस पूरे महीने में अद्भुत कामों को देखें मेरे प्रभु। थैंक यू जीसस। सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते हैं, यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते। आमीन, आमीन और आमीन।